मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। मित्रों, व्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में एक परंपरा चल गई है, जब तक किसी उत्पाद पर भले ही कोई प्रोडक्ट गीता कॉलोनी या सिलमपुर मोहल्ले में बने, लेकिन जब तक उस प्रोडक्ट पर एडिडास का या मेड इन इंग्लैंड और मेड इन अमेरिका का ठप्पा नहीं लग जाए, तब तक इस देश को भी अच्छा नहीं लगता है कि यह देश, यह जो प्रोडक्ट है हमारे देश का बढ़िया होगा। हमारे मन मिजाज में यह बैठा हुआ है कि जब तक किसी विदेशी संस्थान का, जब तक किसी विदेश का मुहर नहीं लग जाए, तब तक उसकी गुणवत्ता की स्वीकृति हमारे जीवन में घटित नहीं होती है। फिलहाल पॉलिटिकल प्रोडक्ट की मैं चर्चा कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की जो नई उत्पाद है आतिशी के रूप में, आजकल तो मैं उत्पाद ही कहता हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स अभी कोई मिशन नहीं है। यह तो एक प्रबंधन है, एक मार्केट है, और राजनीति एक उद्यमता है, जिसको लगातार हम लोग अपनी बहसों में करते हैं कि आजकल नेता कम है, पॉलिटिकल इंटरप्रेन्योर ज्यादा है। राजनीतिक उद्यमता मतलब राजनीति एक व्यापार है। राजनीति में निवेश होते हैं, राजनीति में इन्वेस्टमेंट होता है, राजनीति में ब्रांडिंग होती है, पैकेजिंग होता है, प्रमोशन होता है, प्रोपोगेशन होता है, पोजिशनिंग होती है। यह राजनीति एक प्रोडक्ट है। इसीलिए मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी की जो नई उत्पाद है वह है आतिशी। आतिशी के ऊपर लगातार चर्चा हो रही है। मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा कि आतिशी का बैकग्राउंड क्या है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है, कांग्रेस अपोजिशन में है। अब विपक्ष क्यों चुप रहेगा? विपक्ष तो बोलेगा ही। अब आम आदमी पार्टी के इस नए मुख्यमंत्री को लेकर के विपक्षी दल बिल्कुल प्रतिकार और प्रहार की स्थिति में विपक्षी दल आ गए हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी आगे है। आपको पता है कि अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए आतिशी के माता पिता, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, किस तरह से राष्ट्रपति भवन में क्षमा याचना के लिए पत्र भेजा, निवेदन पत्र भेजा कि अफजल गुरु को माफ कर दिया जाए। यह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा हो सकता है, द डायलॉग का एजेंडा नहीं है। यह हम चर्चा करेंगे कि आतिशी ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आई। आतिशी स्टीफेंस कॉलेज के प्रोडक्ट है। आतिशी बहुत ही अकादमिक महिला है, यद्यपि युवा है, 43 वर्षीय है आतिशी, और कम उम्र में मुझे लगता है कि 3 महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है। इसमें से पहला सीएम है कि जो युवा है, 43 वर्षीय आतिशी। इस पर भी चर्चा नहीं करनी है कि क्या हुआ और नहीं हुआ, किसको छाटा इसको रखा, लेकिन जो बात प्रमुख रूप से उठ करके आ रही है वह है कि वह ऑक्सफोर्ड की प्रोडक्ट है। क्या ऑक्सफोर्ड का प्रोडक्ट होना यही मानक है? मित्रों, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल इसी थ्योरी के पार्ट हैं। जब विदेश में यह षड्यंत्र चल रहा था कि भारत के नेता खेत खलिहान, गांव गली, गरीब गुरबा, वंचितों का बेटा, वो देश की राजनीति करेगा, अब उसके जीवन को, उसके राजनीतिक जीवन के सामने में फुल स्टॉप लगाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक साजिशें चल रही है, उस साजिश का हिस्सा है कि भारत के नेताओं को अर्थहीन बना दो, भारत के नेताओं को भ्रष्ट और मॉरलेस बना दो, ताकि विदेश से जो नेता बनकर के आएगा, जिस नेता पर विदेशी ताकतों का हाथ होगा, वही नेता स्वीकार्य होगा।
और ग्लोबलाइजेशन कुछ दशक में आप देखे होंगे कि पूरे देश में एनजीओ की बाढ़ आ गई थी और देश की क्रांति धर्मिता को समाप्त करने के लिए देश में एनजीओ का खेल खेला गया और अरविंद केजरीवाल उसी एनजीओ की उपज हैं। और विदेशी ताकतों ने मैग्सासे का एक अवार्ड पॉलिटिक्स खेला। अरविंद केजरीवाल को भी मैग्सासे अवार्ड मिला, रवीश कुमार को भी मैग्सासे अवार्ड मिला। मेरा साफ मानना है कि रवीश कुमार को अगर मैग्सासे अवार्ड ना मिला होता तब भी रवीश कुमार बड़े पत्रकार, खोजी पत्रकार और एलो जर्नलिज्म से अलग एक मॉडल खड़ा करने वाला पत्रकार तो स्थापित हो ही गए थे। लेकिन इस पर मैग्सासे का ठप्पा क्या है? मैग्सासे के बहाने यह साजिशें चली गई कि भारत के किसी गरीब के बेटे को, गांव और गलियों से निकलने वाले बेटे को राजनीति करने का मौका अब नहीं मिलेगा। वही अरविंद केजरीवाल ढीला ढाला कुर्ता पहन करके, जिस तरह से साजिशें रच करके, जिस तरह से गांधी के मूल्यों को समाप्त करके, गांधी को बेच करके, टोपी को बेच करके दिल्ली में टोपी पहनाने का काम किया, इसमें कहीं कोई दूरा नहीं है कि खंडित चेतना से जब आपकी राजनीति आगे बढ़ेगी वह राजनीति दुर्घटना का शिकार होगी। यह किसी का दोष नहीं है। यह मधुशाला की राजनीति शुरू हुई और यहां तक पहुंची, वह होना वही था। रोपे पेड़ बबुल का तो आम कहां से होई। अब बात आतिशी की उठ रही है कि आतिशी मीडिया के तमाम जो टूल्स हैं, आतिशी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई। तो आम आदमी पार्टी की जो राखी थी, जो दलित की बेटी थी, जो आम आदमी पार्टी के लिए गलियों में संघर्ष की, जो लाठियां खाई, क्या राखी बिरलान इसलिए मुख्यमंत्री को उम्मीदवार नहीं हो पाई क्योंकि वो दलित की बेटी है? वो गलियों में पली बढ़ी और आगे बढ़ी है। उसकी कोई कीमत नहीं रही कि उन्होंने लाठियां खाई। या अरविंद केजरीवाल को उन पर विश्वास नहीं है कि ऐसे जो लोग आएंगे वो सत्ता नहीं चला सकते हैं। सत्ता चलाने की स्वाभाविक जो संस्कार है, जो आदत है सत्ता चलाने की, वह तो बड़े घराने के लोग, बड़े विश्वविद्यालय से पैदा हुए लोग ही चला सकते हैं। ऑब्जेक्शन यहां मेरा है। और इस तरह संजय सिंह लगातार, यद्यपि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि राजपूत और संजय सिंह और आतिशी सिंह दोनों वह पंजाबी राजपूत हैं, उत्तर प्रदेश के राजपूत हैं और सिसोदिया सब एक ही क्लास के हैं, तब भी संजय सिंह में माटी का सुगंध था। उनके नेतृत्व में लगातार पार्टी को जिंदा रखा अपनी आवाज से, अपने प्रखर भाषण से। सड़क से लेकर के संसद तक संजय सिंह एक मॉडल के रूप में उभरे, खास करके चंद्रशेखर के बाद एक अच्छे वक्ता के रूप में। आप का ध्यान उस पर नहीं था। हो सकता है कि संजय सिंह भी जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए, तमाम जेल और बेल में उलझे हुए नेताओं को यह तर्क माना जा सकता है। लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जिनका चयन होना चाहिए था। यह मामला क्या है? यह अरविंद का मानस साफ है। वो बात लाख, गोपाल राय भी हमारे मित्र हैं। गोपाल राय तो मऊ से निकला हुआ नौजवान है। तमाम प्रकार की शारीरिक चुनौतियों के बाद भी अनशन और संघर्ष करने का काम किया। मेरे मित्र का मुंह लटका हुआ था नाम नहीं आने पर। मेरा मित्र है, मैं कोई अन्य बातें नहीं कहना चाहता हूं। सवाल यहां गोपाल राय और संजय सिंह का नहीं है, सवाल अरविंद केजरीवाल की दृष्टि का है।
वह एक मानक स्थापित करना चाहते हैं कि जो ऑक्सफोर्ड नहीं गया, जो स्टीफंस का प्रोडक्ट नहीं है, वो नेता नहीं है। मुझे लगता है कि यह दृष्टि भारतीय राजनीति के लिए शुभ नहीं है। अरविंद लाख झाड़ू की बात करें, सफाई कर्मचारियों की बात करें, लेकिन वहां से कोई नेता पैदा हो जाए, शायद अरविंद केजरीवाल की डिक्शनरी में यह नहीं है। और मित्रों, कई बार मैंने अपने डिबेट में कहा है कि बहुत मेहनत के बाद यह जो झाड़ू है, चुनाव चिन्ह, बहुत बार पंडित नेहरू को पत्र लिखे गए थे कि भारत के दलित जो है झुक करके झाड़ू देता है, नेहरू जी कम से कम इसमें डंडा लगा दीजिए। बहुत आग्रह निवेदन के बाद उसमें एक विदेशी राजदूत का पत्र भी है, नेहरू जी कम से कम झाड़ू में डंडा लगा दीजिए। देश का दलित जो है उसकी गर्दनें झुकी रह जाएगी, उनकी आने वाली पीढ़ी भी स्पॉन्डिलाइटिस की शिकार होगी, वंशगत बीमारियां चलेगी। इनकी कमर को, इनकी गर्दन को कम से कम सीधी रहने दीजिए, डंडा लगा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जब चुनाव चिन्ह बना रहे थे तो शायद क्या सोच करके उन्होंने डंडा निकाल दिया था, चर्चा इस पर भी करने की जरूरत थी। अरविंद केजरीवाल के सपनों की पालकी कब तक दलित ढोता रहेगा? मैं विरोध में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो बयान आ रहे हैं आम आदमी पार्टी का कि आतिशी, यह तो जनादेश जो अरविंद केजरीवाल के लिए है, ये तो बना दिया गया है केयर टेकर। थोड़ा भी शर्म होता, एक स्त्री का इतना बड़ा अपमान तुम नहीं कर रहे होते। मान लिया कि तुमको अगर आतिशी का चयन ही करना था, अगर बड़े संस्थान, बड़े घराने और अकादमिकता के प्रति तुम्हारा लोभ भी और मोह भी था, तब भी आतिशी के बहाने दिल्ली की आधी आबादी स्त्री जाति का आप अपमान कर रहे हैं। अगर इतना पढ़ लिखने के बाद भी, ऑक्सफोर्ड से लौटने के बाद भी अगर केजरीवाल का खड़ाव ही पूजे, इसका क्या मतलब है? और आतिशी से कहवा रहे हैं मैं तो केयर टेकर हूं, और इसके नेता कह रहे हैं। बौद्धिक दिवालियेपन देखे इनके नेताओं की, वह कह रहे हैं कि खड़ाव है बारे जनतंत्र। कैसी जमहूरियत को तुम खड़ा करना चाहते हो? दिल्ली की जनता के सपनों को क्यों तोड़ना चाहते हो? जब यह कुछ कर ही नहीं सकती है 5 महीने तक, तो मुख्यमंत्री बनाने का नाटक तुमने क्यों किया? और यह कहवा रहे हो कि उन महिलाओं का क्या होगा जिनको हमने बस टिकट फ्री कर दिया। क्या दिल्ली की महिलाओं की आत्मा, क्या उसके जमीन पर प्रहार नहीं है? क्या तुम्हारे 2 कौड़ी के बस टिकट और सुविधा के लिए तुम्हारे सपनों को ये लोग ढोते रहे, तुम्हारे जज्बात को सहलाते रहे? कितनी गिरी हुई दृष्टि है। तुमने सुविधा दिया है, तुम दिल्ली की जनता को खरीद नहीं लिया है। दिल्ली की जनता तुम्हारा गुलाम नहीं है, दिल्ली की जनता दासी नहीं है। तुमने आतिशी को दासी बना दिया। लो बेटा खड़ा हो, पूजो इसको, और फिर मैं आऊंगा तो वापस ले लूंगा। इसको निसहाय बनाने की क्या जरूरत है? आतिशी वो दूल्हे की तरह घोड़े पर तो है, लगाम अपने पास में रखेंगे। तुम केवल हस्ताक्षर हो, तुम्हारा काम है स्टाम्प सिग्नेचर करने का। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी इस आतिशी को केवल तुमने सिग्नेचर का पार्ट बनाया, तुम केवल सिग्नेचर कर, तुमको तो इसके विवेक पर भी, ज्ञान पर भी कोई भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि यह
स्त्री जाति का अपमान है, अस्मिता का भी अपमान है। भारत के गरीब गुरुओं के जो बेटे राजनीति में हस्तक्षेप करते, उसके लिए भी दरवाजा बंद करने का खेल है। और जो विदेशी षड्यंत्र है, एक्शन एड, क्या क्या नाम है, कैसे बड़ी ताकतें पैसा भेज करके, फंड भेज करके देश के नौजवान को लोभी बनाया जा सके, ग्रीडी बनाया जा सके, वो फंड के फंडा में उलझा रह जाए, हमारे ही सम्मान से सम्मानित हो। मुझे लगता है कि यह बड़ी कंस्पिरेसी है। जिसको मैग्सासे नहीं मिला वो महान पत्रकार नहीं, जिसको मैग्सासे नहीं मिला वो बड़ा नेता नहीं, जिसको मैग्सासे नहीं मिला वो बड़ा गायक नहीं। ये कौन सी दृष्टि है? जगदेव, ललय सिंह यादव, पेरियार और सब लोग स्टीफेंस कॉलेज के ही प्रोडक्ट है क्या? यह दृष्टि साफ नहीं है। और सब कुछ जान करके बना भी दिया, तब भी जो दिल्ली में जो भाषा है वह मर्दवादी राजनीति की भाषा है और स्त्रीवाद को धिक्कारने वाली भाषा है। राष्ट्रपति शासन तुम लगवा देते, विधानसभा भंग करवा देते, तुम ईमानदारी का बहुत बड़ा सर्टिफिकेट भी ले आते, लेकिन इस प्रकार के नाटक करने की जरूरत नहीं थी। और आतिशी को बनाया। तुम्हारे भीतर इतनी नैतिक ताकत होनी चाहिए, यह कह सकते अब दिल्ली का नेतृत्व आतिशी ही करेगी। मुझे लगता है कि जो खेल खेला जा रहा है वो उचित नहीं है। मित्रों, मैंने अपनी बात हिम्मत के साथ में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी को, हम किसी दल के सदस्य नहीं हैं, हम किसी दल के प्रवक्ता नहीं हैं, हम समाज की आवाज हैं और उस आवाज को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हो सकता है कि मेरी दृष्टि रुग्ण हो और मेरे चिंतन की त्रिज्या छोटी हो, या हो सकता है कि मेरी समझ की जो परिधि हो वो बड़ी नहीं हो, लेकिन यह एक बड़ा खतरनाक खेल है। यह ऑक्सफोर्ड और स्टीफेंस और एक्टिविज्म का भी क्या खेल है वो हम लोग जानते हैं। इसकी चर्चा बाद में करेंगे मित्रों, समय हो गया। लेकिन सावधान करना चाहते हैं कि 5 वर्ष नहीं, कहो कि दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद भी आतिशी ही मुख्यमंत्री रहेगी, तब भी हम लोग झेल लेंगे तुम्हारे सर्टिफिकेट को भी, तुम्हारी सूचना को भी, तुम्हारे मैग्सासे को भी। लेकिन इस तरह से कोई महिला राजनीति में आएगी और पालकी ढोएगी, वो घर में भी दासी है और राजनीति में जाकर के दासी ही बनी रहेगी, चाहे वह दासी आतिशी हो, चाहे कोई भी हो। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल, आपके हाथ में किताब है जेल की डायरी, और आपके एक मित्र जिनसे समझौता नहीं हो, राहुल गांधी, एक किताब लेके घूम रहे हैं, तुम दूसरी किताब लेके घूम रहे हो। क्या किताब दिखाना चाहते हो? जेल की डायरी। और भगत सिंह ने क्या लिख दिया? और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं। किसको पढ़वा रहे हैं संविधान की किताब? तुम किसको जेल की डायरी पढ़वा रहे हो? भगत सिंह बोलते हो तो भगत सिंह जीने का प्रयास करना, और भगत सिंह होने के लिए सांसद और विधायक होने की आवश्यकता नहीं होती है। जिनको भगत सिंह नहीं होना होता है, जिसको गांधी नहीं बनना होता है, वही व्यक्ति हिंदू स्वराज लेकर के घूमते हैं, जेल की डायरी लेके घूमते हैं। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार, फिर कल व्यूज में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहस अच्छी लगती हो या खराब भी लगती हो, आप अपनी टिप्पणी करें
और मुझे लिख भेजें, मैं उसकी चर्चा करूंगा और मैं आपसे सीखूंगा। नमस्कार।